Hello, good morning children. How are you? Again we are here. I am going to teach you next chapter. What is amiss with us? कि हमारे साथ क्या गलत है, हम कौन से कौन सा मतलब जो कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा ही वी आर कंसिडर्ड एज ए लवर, क्योंकि लोग हमें अच्छे से, हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी हम वो अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सकते जो हम चाहते हैं. दैट चैप्टर इज रिटन बाय एस.एम. गोयल एंड इट इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. और इस चैप्टर में you will get the passage in your question paper mostly. Is that clear? And most of the meaning I have explained you here, and if necessary I will also explain you more. Got it? In the last chapter we have discussed about the courage of the boy Swami, which he discovered by himself, and I have given the questions but nobody submitted me the answer. Okay, I'm saying to you that you submit the answer. Got it? And also I also explained the question and answer also. So now what we are going to discuss, what is amiss with us. हमारे साथ क्या है, क्या गलत हो रहा है. Got it? In this chapter हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन इंटेलेक्ट, जो हमारी जो बुद्धिमान लोग हैं, हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसके बारे में. फिर सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस. फिर नॉइज पॉल्यूशन, कहाँ कहाँ अपन पीछे हैं, हम कर सब कुछ रहे हैं लेकिन उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे अच्छे से. वी आर अ लैक ऑफ सेंस. फिर है ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो वी विल डिस्कस. इज दैट क्लियर? तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, बट ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान देना इस पर. आर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिमत्ता के लोगों को भरे हुए हैं अपने यहाँ पे, बुद्धिमान लोग भरे हुए हैं हमारी कंट्री में. It is not sad or sheer patriotism. केवल sheer में सकता only. Clear? Got it? ये हमारी केवल भक्ति नहीं है. Patriotism का मतलब होता है देशभक्ति. Studies at home and abroad have revealed that. इसके ऊपर एक वो आया है, क्या बोलते हैं उसको, स्टडीज हुई है. The study was made on that. इसके ऊपर परीक्षण हुआ है. Home and abroad, घर पे इंडिया में, and out of India abroad, that have revealed that उससे क्या निकल के आया है. No long ago a study was undertaken in the school of Britain. बहुत पहले की बात नहीं है. Study was undertaken, स्टडी की गई the Britain, the school of Britain, ब्रिटेन के स्कूल्स में, to find out children of which nations excel in intelligence. किस चीज़ पे स्टडी की गई कि which nations children are intelligent, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कौन से देश के हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव ऑफ अदर कंट्रीज, एंड आई एम जस्ट फीलिंग प्राउड दैट आई एम टेलिंग यू दैट द सुपीरियर चिल्ड्रन केम फ्रॉम इंडिया. यानी इंडिया के बच्चे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं. वेयर वॉज द स्टडी टेकन? इन द ब्रिटेन, इन द स्कूल ऑफ ब्रिटेन. एंड वट केम इन दैट स्टडी दैट इंडियंस आर far better than the other country. Got it? If that is the truth, अगर ये सच है, why we are lagging behind, हम क्यों पिछड़ रहे हैं, हम क्यों पीछे हैं other super powers, दूसरे सुपर पावर से हम क्यों पीछे हैं. If we are intelligent, है ना, if our mind is sharp than others, why we are lagging behind, हम पीछे क्यों हैं फिर. Why there is a brain drain? ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है लोगों का देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना और वहां पे कमाना, यानी ब्रेन ड्रेन. ओके, यानी द इंटेलिजेंस विल मूव फ्रॉम दैट वी कैन से फ्लो ऑफ नेटिव टैलेंट टू फॉरेन कंट्री. जो हमारा नेटिव टैलेंट है दैट इज गोइंग इन अ फॉरेन कंट्री. होता है हमारे डॉक्टर्स वहां पे जाते हैं अमेरिका में, हमारे इंजीनियर्स वहां पे जाते हैं, हमारे इंटेलिजेंस जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो वहाँ पे काम करते हैं. वाई दे आर गोइंग देयर, वाई, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टू द अदर एफ्लुएंट नेशंस, समस्त जो नेशन है उसमें, वाई आवर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट. गॉट इट? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. वाई वी लुक टू डेवलप नेशंस फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर एमिश. जब भी कोई
आपदा आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, वी आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेवलप्ड नेशंस। चाहे आप ये मिसाइल से ले लो, चाहे आप ये हथियार खरीदने से ले लो, अगर हम सक्षम हैं तो हम खुद क्यों नहीं बना पाते? वी आर इंटेलिजेंट, why we are not making our own weapons, why we are not doing our own progress, why we are not having our own medicines? कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है ना। तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है कि स्टडी वाज अंडरटेकन इन द ब्रिटिश स्कूल, एंड वहां पे क्या पता चला कि इंडियंस आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर कंट्रीज। लेकिन वाई द ब्रेन ड्रेन? इंटेलेक्चुअल्स जो पीपल हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन है, साइंटिस्ट ले लो, वी कैन से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वाई दे आर अर्निंग मनी इन द फॉरेन कंट्री, वाई दे आर गोइंग, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड द सुपर पावर्स? Saying so does not mean our progress is not. अगर ऐसा कहना कि हमारी प्रोग्रेस जीरो है, that is not means zero. Got it? Understand? Nothing. Not means nothing. The Bhakra Nangal dams. अब हमारी जो उपलब्धियां हैं वो बता रहा हूं मैं। We are having a Bhakra Nangal dams, भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, etc. are some of our big achievements. Yes, absolutely, no doubt about that. But we are also having big achievements. But in the grandeur of big, the small has been neglected. लेकिन बड़े की चाहत में, बड़ा पाने की इच्छा में हम क्या करते हैं? Small has been neglected. छोटे को neglect कर रहे हैं. That is a very good statement, or we can say sentence by the writer, that we wanted to achieve big, but we are neglecting small. E.F. Stumber was not wrong when he capitalized his bestseller "Small is Beautiful." एक राइटर है, उसने अपनी बुक का नाम भी क्या दिया था? Small is Beautiful. Here are few instances, कुछ examples to show how the neglect of these small but important issues have hampered our glory. कि how we have neglected the small things but they are important, how they have destroyed our glory. कैसे हमारी ग्लोरी को नष्ट कर दिया उन्होंने? Because what we are doing, we wanted to get big, और in this way, in this process, we are neglecting the smalls. छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करके हम बड़ा पाने की इच्छा करते हैं, और यही हमारी हार का कारण है, यही हमारे पिछड़ेपन का रीजन है। Is that clear? Social behavior and civic sense. पहला, our social behavior and civic sense. Got it? हमारा नागरिक के रूप में क्या सेंस है, क्या हमारा बिहेवियर है, ये सब। Here we are the lowest ebb. हम सबसे नीचे पायदान पे यहाँ पे। कैसे? It may be a journey or a walk, a feast or a fair. चाहे ये जर्नी हो, चाहे जा रहे हो, चाहे दावत हो या मेला हो, a meeting or gathering. If we are meeting to our relatives or anybody in the office, if we are gathering, a serious study or a leisure hour, चाहे वो पढ़ाई हो या व्यस्त, मतलब जो खाली टाइम हो. Most of exhibits crass ignorance of minimum basic human decencies. हमारे लोग क्या करेंगे? जो मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज है उसकी कमी यहाँ पे वो दिखाएंगे. कैसे? Let us see how and where we lack in our social behavior and cultivation of civic sense. देखते हैं कहाँ अपन सोशल बिहेवियर में पीछे हैं और सिविक सेंस में. Got it? Is that clear? Number 1, noise pollution. First reason, noise pollution. Human ear is meant for receiving a sound of normal range of decibel. जो human ear होता है, that is made to get the normal range of decibel. जो हमारे कान हैं एक सीमित मात्रा में पॉल्यूशन को बर्दाश्त करते हैं, नॉइज को बर्दाश्त करते हैं. साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड द मेजर वुड नॉट ओनली बी जैरिंग. जो साउंड हमारी मेजर से ज़्यादा लिया जाएगा, दैट इज अ वेरी हार्मफुल अस एंड ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स. गॉट इट? हमारे सेंस ऑर्गन्स को खत्म कर देगा. बट वी आर नॉट गेटिंग दैट, बट वी आर नॉट एक्टिव अबाउट दैट. वाई? द राइटर विल टेल अस. How many of us take care of this? Yes, absolutely. It may be a TV program or a radio broadcast. Maybe we are watching TV
or maybe that is a radio broadcast. Playing a tape recorder or any other instrument, while we are playing a tape recorder or while we are on the any other instrument, maybe it's a TV, radio, tape recorder, what we are doing, even a gossip or a chit chat in a company, यहाँ तक कि बातें करते हैं तब, maybe that is a company, यहाँ पे gossip करते हैं तब, all are heard at very high pitch, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, चाहे वो बातें करते हो अपन, we are talking with a person with having a high pitch sound, and it is not necessary at the time. We can talk calmly, we can talk silently, we can talk pleasantly, but there is no need. If we are gathering at one place, we are talking loudly, and we are disturbing not only others, we are also disturbing ourselves. If we are playing a tape recorder, that will be a high pitch sound. अरे भाई हमको सुनना है, you are listening that, why are you making trouble for others? And that is also happening in our country, which may be used to it, but what about these living around us? Yes, we are using that, but we never ever think about the people who are living around us, because our neighbor may be a serious student. कोई बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, रात को पढ़ाई कर रहा है 8 बजे से, हमने रात को ही भोपू लगा दिया, गया काम से बेचारा, पड़ोसी है, जोर जोर से आज सॉन्ग्स बजा दिए, हमारा तो लेजर टाइम है, लेकिन वो बच्चे की स्टडी तो खराब हो रही है ना, यस और नो? सुबह सुबह आरती होती है, अजान होता है, यह कैसे करते रहते हैं, सुबह सुबह भी टाइम होता है बच्चों का पढ़ने का, दैट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग. और नेबर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, ए सिक पर्सन और ए पीस लिविंग बीइंग, हो सकता है वो बीमार आदमी हो. यहाँ पे क्या होता है, नमाज पढ़ते हैं या फिर मंदिरों में घंटे बजते हैं, ये भी एक सीमित टाइम के लिए होने चाहिए, क्योंकि इससे भी बच्चा तो स्टडी करता है सुबह सुबह, उसमें भी क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है. पूजा का सबको अधिकार है, अच्छे से अपने घर पे कर सकता है, नमाज पढ़ने का सबको अधिकार है, लेकिन एक तरीका होता है इसका. I am not talking about, I am not going deep into the religion. I am just telling you that these things are also are also responsible. So a peace living being person, maybe जो आपका neighbor है, that should be a peace living being person. Have we ever thought of him? क्या हमने उसके बारे में कभी सोचा? No, we never ever thought of him. How much agony, कितना नाराज होते हैं, do we cause to him or her? The neighbor, being a person of cool temperament, does not quarrel with us and suffer in silence. Maybe a neighbor is having a cool temperament. He would not argue with us. वो हो सकता है एक शांत स्वभाव का बंदा वो हो सकता है वो हमसे नहीं लड़े, आर्ग्यूमेंट नहीं करे, और सफर्स इन साइलेंस, वो बेचारा साइलेंस में सफ़र करता रहे ये चीज़ें. The poor fellow shut the windows and doors and put cotton in his ears to reduce the impact of high pitched noise. क्या करेगा वो? What he would do? अगर हम जोर जोर से बजाते हैं, चाहे वो स्पीकर हो या वो कुछ भी हो, वो क्या करेगा? वो बेचारा अपने दरवाजे वगैरह बंद कर लेगा, अपने कानों में रुई डाल देगा, and just try to save himself from the loud noise. When shall we learn the simple civic sense? ये होता है, कैसे, कब हम ये civic sense सीखेंगे? ये आते हैं कि using of loudspeaker when we are talking to in a normal way, and maybe that is a party, or maybe we are in office, or maybe we are playing on tape recorder, we should care about the other people also, what they will feel about us. Is that clear? Maybe the person is a serious student, he is preparing for his exams, maybe he is a sick, maybe he is a peace living person, but we should not disturb them. Is that clear? Is this chapter it is told? It may be a marriage ceremony or any other function, चाहे वो मैरिज सेरेमनी हो या कोई और फंक्शन, या रिचुअल और प्रेयर, बताया था ना मैंने, चाहे कोई धार्मिक हो. There is suddenly a fashion of hiring a loudspeaker to be used, the loudest beside engaging a band. और उस पर क्या होता है, that is a trend, the people will hire the loudspeaker used to loudest besides engaging a band, other means of producing sound. लाउड स्पीकर किराए पे लेंगे,
द पिच इज केप्ट सो हाई दैट द सेंसिटिव बींग्स गेट शॉक्ड। और उसका जो साउंड होता है, पिच जो होती है उसकी साउंड, हाई पिच साउंड, दैट इज वेरी हाई, एंड द पर्सन हु इज सेंसिटिव कैन बी शॉक्ड। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग शेक। यस एब्सोल्युटली। कभी कभी एक डीजे जो बजता है उसके आसपास जो हम गाड़ी में बैठे रहते हैं या दीवार के पास रहते हैं, वो भी शेक करने लगते हैं। एंड द इम्प्रेशन इज गेदर्ड दैट द बिल्डिंग में बी कोलैप्स्ड वन डे बिकॉज ऑफ दिस। और ऐसा लगता है कभी कभी द बिल्डिंग में बी कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब ढह जाना, गिर जाना, बिकॉज ऑफ दिस साउंड। इज दैट क्लियर? The vehicles, especially the trucks, make living unbearable. Even the drivers blow the horn, not only loudly, but also incessantly, and that too often without any reason. And that is also a same condition of the vehicles, especially the person who is driving a truck. बिना किसी काम के, जब ज़रूरत नहीं है, बिना without any reason, कोई सामने कोई गाड़ी नहीं है, nothing is there, the road is clear and he is moving. दबा रखा है उसने, what he is doing, he is making a noise. That is also a reason of noise pollution. The noise pollution caused because of the lack of civic sense and careless social behavior masks the sensibility of our people at a large and effect or efficiency. बिल्कुल noise pollution है, that is also we can say had an effect on the sensibility of a person, and this is also a big reason that we are lagging behind other countries. This is also a main reason. Other countries को अगर देखेंगे हम अपने से कंपेयर करके, that is also not happening there. Maybe Japan without any reason, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने कानून भी बना रखे हैं कि एक टाइम दे रखा है उनको कि इस टाइम से इस टाइम तक आप अपना कोई भी फंक्शन है वो कर सकते हो, what it or not. बट इन इंडिया सब चलता है, जब जी में आए तभी करो। So that was the one reason we are lagging behind in the matter of noise pollution. It is also a burning issue nowadays. Are you getting it? Next is travel by public transport. Public transport के द्वारा अपन ट्रेवल करते हैं, तब क्या क्या करते हैं अपन लोग? We all travel by public transport, train or bus, and have had many bitter and sad experiences. Yes. We all are traveling with maybe that is a train, bus, and we are also having bitter and sad experiences. हमारे बहुत बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उसमें। Orderly queue system at the time of either purchasing the ticket or boarding the train. Yes, एक queue system होता है लाइन का, where we are purchasing the ticket or boarding the train. जब ट्रेन में बस में जाते हैं तब, और टिकट खरीदते हैं तब। But it is rarely followed. बड़ी मुश्किल से फॉलो किया जाता है इसको। कहता है भाई साहब ये बीमार है, इसको जल्दी जाने दो, ये लेडी है, इसको जल्दी जाने दो, है ना। वी आर एक्सप्लॉइटिंग दिस, इसका भी अपन क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। यस और नो? हमें जल्दी रहती है, हम बैंक के सामने खड़े हैं तो भी हमें जल्दी रहती है, और फिर हम क्या करते हैं, 10 का पकड़ाते हैं या 50 का पकड़ाते हैं और घुस जाते हैं। शुरू तो हम ही कर रहे हैं लोगों को भ्रष्ट बनाने के लिए। दैट इज ऑल्सो रेयरली फॉलोड। Everyone is self-interest float the genuine right of others. अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों के अधिकारों का को धज्जियां उड़ाता है लोग। Those who are already occupying a seat would very reluctantly, बड़े हिचकिचाहट चाहते नहीं है देना, permit others to sit even in the neighboring vacant seat. ये बिल्कुल सही बात है, हमने भी फील किया, हम खुद करते हैं ऐसा। If we are in bus, we are having a seat, और उस सीट पे 3 बंदे बैठ सकते हैं, वी आर ऑक्यूपाइंग इट ओनली अलोन, तो व्हाट वुड वी डू? वी वुड नेवर अलाउ, वी नेवर एवर वांटेड द अदर पीपल वुड सिट हियर। हम उसको अपनी धरोहर समझ बैठते हैं, जैसे कि हमको मिली है ये जन्म से, हमारा उत्तराधिकार है उस पर। अरे उसमें 2 बंदे बैठ सकते हैं, दे कैन सिट हियर, बट वी विल नॉट अलाउ करेंगे, करना तो पड़ेगा लेकिन हिचकिचाते हुए, बड़ी मुश्किल से देते हैं उसको। When they do so, they grab about half of the vacant seat also. अगर ऐसा वो करते भी हैं, अगर अलाउ भी करते हैं तो आधी सीट पे कब्जा कर लेते हैं। The thought of giving help to other needy ones rarely steers them. किसी दूसरे की हेल्प करने की जो सोच है
that is also rarely followed by the people. Yes or no? So these are the sense, we can say civic sense, in which we are lagging behind. And if we would not follow these, then our country would not make any progress. Yes or no? That is, the writer is saying that we are neglecting small and we want to get big. We should not neglect the small things. ये small things नहीं है, ये हमारे देश का कल्चर है और ये हम लोगों को शो करता है कि विच टाइप ऑफ बिहेवियर वी आर हैविंग. और ये बातें जो राइटर बता रहा है और बताएगा, दीज आर द कॉमन वी कैन से थिंग्स एंड विच आर ऑल्सो इन द हैबिट ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स. और तुम में से या मैम मेरे से लगा लो, हम सीट पे बैठे हुए हैं तो बड़ी मुश्किल से अगले को अलाउ करते हैं, या फिर क्या करते हैं खिड़की के थ्रू उसमें कुछ डाल देते हैं अपनी पानी की बोतल और उस पर कब्जा हो जाता है हमारा. एम आई रॉन्ग और नॉट? वी शुड नॉट डू दिस. उसके बाद में उस बस को, ट्रेन को इतना गंदा कर देते हैं, कुछ खाते हैं वो उसी के अंदर डाल देते हैं, चाहे वो अपनी मूंगफली हो या फिर कुछ भी हो, केला हो, वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हम ये नहीं सोचते कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको अपन क्यों डिस्ट्रॉय करें, क्यों स्पॉइल करें. सो आई होप स्टूडेंट यू हैव गॉट दिस. इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड? सो इन दिस चैप्टर, अभी पूरा नहीं हुआ, इट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट डिफिकल्ट. इफ आई वॉज फास्ट in teaching you, you can suggest me anytime. You are welcome, and you should also like and subscribe my video and my YouTube channel. और उस पर अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत है, यदि मैं फास्ट जा रहा हूँ पढ़ाने में, तो you should we can say suggest me. Got it? Is that clear? Everybody, goodbye.